हाँ तो मेरे यारों, तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं लिन की तरफ, जो कि सोल्जर्स को कुछ नोटिस पढ़ के सुना रहा होता है। इस पे ये लिखा होता है, रात को मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और इस वजह से मैं सो नहीं पाता। और कुछ समय पहले मेरे ग्रैंडफादर वॉक पे गए थे, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आए हैं। और ये इंसिडेंट भी फॉरेस्ट ऑफ बीस्ट से मिलता है। और फिर लेन बोलता है, सभी लोग जो कि सर्च और अनकवर यूज़ कर सकते हैं, उन्हें इन सारी जगहों की छानबीन करनी चाहिए और बाकी 6 सोल्जर्स को भी इसके बारे में बताया जाए। और फिर खुद से कह रहा होता है, आखिर ये चीज़ मैंने पहले क्यों नहीं नोटिस की। मैंने सोचा नहीं था कि मैजिकल एम्पायर इस हद तक गिर जाएगा। उन्हें तो बस दंगन के खजाना चाहिए और इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम नॉर और लीन की तरफ देखते हैं। इस पे लीन कहती है, चलो आखिर हमें गॉब्लिन को मारने का अच्छा पैसा तो मिला। और हमें पता चलता है कि गिल्ड मास्टर ने नॉर को उस गॉब्लिन को मारने के लिए काफ़ी पैसे दिए होते हैं। इसे प्रेजेंट में नॉर लीन को देख के सोचता है, आखिर ये कब तक मुझसे चिपकी हुई रहेगी। और फिर जिस पे अब लीन कहती है, तो मुझे लगता है मुझे घर वापस चले जाना चाहिए और अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं परसों से आपको फिर ज्वाइन करूँगी। और तभी वहाँ पे लेन आ जाता है और नॉर को बोलता है, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। और बोलता है, क्या आप लीन के साथ मैजिक एम्पायर ऑफ धारता की तरफ जा सकते हैं। इस पे नॉर बोलता है, क्या मैं, लेकिन मैं ही क्यों। जिस पे लेन बोलता है, आप चिंता मत करिए और इसके लिए मैं आपको कैरेज दूंगा और जर्नी का सारा खर्चा एम्पायर उठाएगा। इस पे नॉर इसकी बात मान जाता है और खुद से बोल रहा होता है, हमने उसकी रिक्वेस्ट मान ली गिल्ड के ज़रिए और ये एक लंबी जर्नी थी। और सबसे बड़ा कारण कि मैंने ये टास्क एक्सेप्ट किया वो इसलिए क्योंकि मैंने आज तक कभी भी कैरेज में ऐसे पहले सफ़र नहीं किया था और मैं बस देखना चाहता था ये कैसा लगता है। और मेरे जैसा आदमी जो कि सिर्फ अपने आसपास के कैपिटल के बारे में ही जानता है, तो इसलिए मेरे जैसे आदमी के लिए ये सब बहुत अच्छा मौका था। और सफ़र के दौरान नॉर सोचता है, मुझे बस हमेशा एक नॉर्मल एडवेंचरर बनना था और खुद से जर्नी पे जाना था। जिस पे तभी लीन नॉर को कहती है, मुझे माफ़ कर देना, मेरे भाई ने तुम पे बोझ डाल दिया उसकी रिक्वेस्ट से। इसमें नॉर कहता है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे इसके लिए पैसे भी तो मिल रहे हैं। और जिस पे अब हम एक पास का सीन देखते हैं। इस पे लेन इन्हें मैजिक एम्पायर का रास्ता मैप के ज़रिए समझा रहा होता है। और अब प्रेजेंट में लीन कहती है, मैं दुआ करती हूँ बस कुछ गलत ना हो। और तभी वहाँ ईनस आ जाती है और कहती है, इसी चीज़ के लिए तो मैं यहाँ पे हूँ। और जिस पे खुद से कह रही होती है, मुझे प्रिंस से एक सीक्रेट ऑर्डर मिला था, इसमें उन्होंने बताया था कि रॉयल कैपिटल बहुत जल्द एक बड़े खतरे में पड़ने वाला है। और हमें पास्ट का सीन देखते हैं। इस पे लेन कह रहा होता है, तुम लीन और नॉर सर को अपने साथ ले जाओ और उन दोनों के साथ हॉल ऑफ मित्रा की तरफ जाओ। और मैंने ये बात लीन को इसलिए नहीं बताई क्योंकि फिर वो यहाँ से कभी नहीं जाती। और बोलता है उसे किसी सुरक्षित जगह पे ले जाना। इसमें प्रेजेंट में हम देखते हैं नॉर और ईनस कहीं रुके होते हैं। इसमें नॉर ईनस को कहता है, तुमने एक सिंपल ट्रिप को बिल्कुल सीरियस बना रखा है, आखिर बात क्या है। इस पर ईनस बोलती है, कुछ नहीं, मैं बस किसी चीज़ को लेके थोड़ी चिंता में हूँ और आपको बचाने की जिम्मेदारी भी मुझ पे ही है। इस पर नॉर कहता है, चिंता मत करो यार, मैं अपने आप को खुद बचा सकता हूँ। जिस पे ईनस बताती है, मेरे पास एक शील्ड है और उसे अपनी शील्ड बना के दिखाती है। इस पे नॉर उसकी शील्ड को देख के चौंक जाता है और बोलता है, तो ये तुम्हारी शील्ड है। इस पे ईनस उसे कहती है, अगर कुछ भी होता है तो आप अपने आप को शील्ड के पीछे छिपा सकते हैं। इस पे नॉर सोचता है, लीन के मुताबिक वो आदमी जिसके पास भाला था और मुझे अपने साथ ट्रेन किया था जिसने, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आदमी था, लेकिन ईनस भी मुझे उससे कुछ कम नहीं लगती। जिस पे ईनस नॉर को बताती है, जब वो ऑर्फेनेज में थी तब उसे अपने अंदर एक मिस्टीरियस पावर महसूस हुई थी और अब हमें उन 6 सोल्जर्स में से एक मास्टर को दिखाया जाता है जो कि कहता है, चलो अब मुझे अपनी ताकत दिखाओ। इस पे ईनस अब उन सभी को अपनी पावर दिखाती है। जिस पे ऑडिन कहते हैं कि ये तो कमाल है और ये तो एक ब्लेड भी बन सकता है और इसे तुम एक शील्ड की तरह भी यूज़ कर सकती हो। इस पर हम देखते हैं 6 सोल्जर्स में से एक वॉरियर ईनस को गोद ले लेता है और ईनस बताती है, मुझे दंदल ने ट्रेनिंग के लिए गोद ले लिया था और फिर मैंने उन 6 सोल्जर्स से सीखा कि मैं अपनी पावर को कैसे यूज़ करूं, लेकिन फिर भी मैं डरती थी कि कई लोग मुझसे डरते तो नहीं। और फिर भी मैं नॉर नाम के आदमी को किसी तरह जानती थी। अक्सर मैंने दंदल को नॉर का नाम लेते हुए सुना था। जब भी वो उदास होते तो बोलते, काश नॉर यहाँ पे होता। और उस वक्त तक मैं एक वॉरियर बन चुकी थी, लेकिन ये चीज़ मुझे चुभती थी और वो मन में कहती है। और जब भी आदमी मेरे सामने आता है तो मुझे उनकी कई बात याद आ जाती है और अब मुझे ये सब छोड़कर सिर्फ लेडी लीन की रक्षा के बारे में सोचना चाहिए। तभी नॉर कहता है, ये ज़रा रुको, लगता है खेतों में कुछ घूम रहा है। तभी लीन विंडो ऊंची करके अपने मैजिक का यूज़ करती है। इस वजह से वहाँ पे एक मॉन्स्टर की शील्ड टूट जाती है और हमें एक मॉन्स्टर दिखता है और दूसरी तरफ रॉयल एम्पायर में हर तरफ भगदौड़ मच चुकी होती है। इसमें लीन के फादर कहते हैं, तो लगता है ये शुरू हो चुका है। और तभी वहाँ एक सोल्जर आके कहता है, कुछ 20 अपीयर हो चुके और उन्होंने पूरे रॉयल कैपिटल को घेर लिया है। इस पे लीन कहता है, सारे तलवार बाजों को साथ मिलके रोड्स को ब्लॉक करने के लिए कहो। इस पे सोल्जर कहता है, सभी लोग उससे ही लड़ रहे हैं। और तब लीन के फादर कहते हैं, पता नहीं अब वो इंसान
किस चीज़ के लिए हमसे लड़ रहा है और हमारे 6 ओरिजिनर्स कहाँ हैं। इसमें लेन बोलता है वो सब यहाँ से पहले ही निकल चुके और जहाँ तक मुझे लगता है वो सब उन मॉन्स्टर से ही लड़ रहे होंगे। और अब हम उन्हीं सारे सोविजनर्स की तरफ देखते हैं जो कि सभी मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं इस मॉन्स्टर के साथ एक लड़की होती है और लीन के मैजिक के यूज़ करने की वजह से इस लड़की की शील्ड टूट जाती है और ये लड़की मॉन्स्टर पे से अपना काबू खो देती है। और फिर ये मॉन्स्टर इस लड़की पे ही हमला करता है और नॉर ये सब देख के सीधा इस लड़की को बचाने आ जाता है। वो मॉन्स्टर नॉर पे हमला करता है लेकिन नॉर उसके सारे अटैक्स को पैरी कर देता है और इनस ये सब देख रही होती है और लीन को बोलती है आप वहाँ मत जाना और आप उस लड़की को देख रही हो ना, उसमें कुछ गड़बड़ है। और तभी हमें एक कहानी बताई जाती है। इसमें हमें पता चलता है कि मॉन्स्टर को हराने वाले भी इंसान होते हैं और उन्हें हाफ डेमोन्स कहा जाता है। और मैजिक एम्पायर ऑफ मिंत्रा में भी उन्हीं हाफ डेमोन्स ने बर्बादी की थी। इस पर इनस बोलती है वो मॉन्स्टर अब छिप कर रहते हैं और देखा जाए तो वो लड़की उस मॉन्स्टर को काबू करके हमारे कैपिटल की तरफ ही जा रही थी। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये नॉर उसे क्यों बचाने चला गया। ये तो बुद्धू है। जिसपे तभी लीन कहती है चलो फिलहाल तो ये सब छोड़ो और उस मॉन्स्टर को रोकते हैं। इस पे इनस इसे रोक लेती है और दूसरी तरफ नॉर सोच रहा होता है अगर मैं इनस और लीन के आने तक इसे रोक पाऊँ तो शायद काम हो जाएगा। तभी वो मॉन्स्टर नॉर पे हमला करता है लेकिन नॉर उसके अटैक्स को डिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन तभी नॉर के मुंह से खून निकलने लगता है और वो देखता है ये मॉन्स्टर तो जहरीला है। इसे देख के इनस कहती है इसलिए इसे ब्लैक डेथ ड्रैगन कहते हैं। और तभी ये ड्रैगन चारों तरफ पॉइजन स्मोक से हमला करता है लेकिन इनस लीन को अपने शील्ड से बचा लेती है। तभी लीन अपना मैजिक यूज़ करती है लेकिन कुछ नहीं होता। इस पर इनस कहती है मैंने वो रास्ता चुना जो कि उन 6 ओरिजिनर्स ने चुना था और मेरा मानना है कि कोई अगर आपके सामने मुसीबत में हो तो आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। पर नॉर मुझे माफ़ कर देना, मैं सिर्फ लीन को ही बचा सकती हूँ। तभी इनस की शील्ड को आके उस मॉन्स्टर का एक नाखून लगता है और वो दोनों चौंक जाते हैं। इनोर अभी भी उस मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। वो देख नॉर की हालत बहुत बुरी होती है फिर भी वो लड़ रहा होता है। इसमें ये सब देख के इनस को याद आता है कि उसके स्टेप डैड ने उसे कहा था अगर यहाँ नॉर होता तो कितना अच्छा होता। इस वक्त हम देखते हैं नॉर उस मॉन्स्टर से अभी भी लड़ रहा होता है और तब वो मॉन्स्टर फिर से नॉर पे हमला करता है और अब इस हमले से नॉर वहीं गिर जाता है। इस पे एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है मेरे यारों। तो अब यार तुम्हें एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।